नमस्कार दोस्तों, आरजे आरती आज फिर से एक बार आपके साथ है अपना नया व्लॉग लेकर के आपके अपने YouTube चैनल आरजे आरती व्लॉग्स पर। और इसके पहले कि मैं आज का व्लॉग शुरू करूं, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, एक जरूरी बात आपको बता दूं कि हर हफ्ते 2 दिन यानी कि मंडे और फ्राइडे, हफ्ते में 2 दिन, मंडे यानी कि सोमवार और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, हफ्ते में 2 दिन मेरा नया व्लॉग जो है वो आपके अपने चैनल आरजे आरती व्लॉग्स पर आया करेगा। तो जरूर देखें, लाइक करें, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हर दिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए नई से नई जानकारी इकट्ठा करूँ और उसका व्लॉग बनाऊं और वीडियोस बना करके व्लॉगिंग करके आपके अपने चैनल पर डालूं। तो चलिए, आज का जो व्लॉग है उसको शुरू करने से पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि हफ्ते में 2 दिन यानी कि सोमवार और शुक्रवार, मंडे और फ्राइडे को मेरा नया व्लॉग आपको रात तक मिल जाएगा। मैं चूंकि रेडियो जॉकी हूँ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, तो देखिए मैं बोल भी रेडियो के अंदाज में रही हूँ। तो खैर, तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि शुरू में मेरे कुछ वीडियोस या कुछ व्लॉग्स होंगे, वो रेडियो जॉकिंग की सीरीज पर ही रहेंगे। आपके बहुत सारे सवाल हैं, मेरे दोस्तों के भी सवाल हैं, और जो मेरे पुराने वीडियोस पड़े हैं मेरी मित्र के चैनल आरजे सुरभि सक्सेना ऑफिशियल पर भी, तो उन वीडियोस को भी आप देखिएगा। उससे भी मैंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, दोस्तों ने बहुत सारे सवाल किए थे रेडियो जॉकिंग के बारे में। जाहिर सी बात है, रेडियो जॉकी को लेकर के उत्सुकता रहती है लोगों के मन में। तो मैं कोशिश करूंगी कि अपनी जो सीरीज मैं उठा रही हूँ, हर व्लॉग में एक नया सवाल जो आपने ही पूछा है उसको मैं उठाऊं और उसके जवाब मैं आपको देती चलूं। तो ताकि काफी हद तक जो आपका कंसेप्ट है, जो आपकी उत्सुकता है, वो क्लियर हो सके। आज का जो व्लॉग है वो रेडियो की स्क्रिप्ट के बारे में है कि रेडियो में रेडियो जॉकी जो होते हैं वो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, या रेडियो की जो स्क्रिप्ट होती है वो कैसी होती है, किस तरह से लिखी जाती है। देखिए, रेडियो की जो स्क्रिप्ट होती है वो फिल्मों की स्क्रिप्ट, कहानी लेखन, निबंध या नाटक की स्क्रिप्ट से पूरी तरह से अलग होती है। आज जब भी आप रेडियो के शोज सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना कि रेडियो जॉकी आपसे बात कर रहा है, बिल्कुल वैसी बात जैसे दो दोस्त आपस में करते हैं, घर परिवार में आपस में करते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि वो सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, वो लिखा जाता है और उसके बाद उसे बोला जाता है। जो प्राइवेट एफएम चैनल्स हैं, आप सभी जानते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची है, बिग एफएम है, रेडियो सिटी है, बहुत सारे और चैनल्स हैं। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती कि जो उसके रेडियो प्रेजेंटर्स हैं या रेडियो जॉकी हैं वो अपने स्क्रिप्ट को लिखते हैं, खुद से लिखते हैं, या मतलब उन्हें कोई स्क्रिप्ट लिख करके देता है फिर वो बोलते हैं। मैं ज्यादा नहीं जानती। लेकिन जो आकाशवाणी के जो चैनल्स हैं, एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो, इसके जो रेडियो प्रेजेंटर्स होते हैं, रेडियो जॉकी होते हैं, जैसे कि मैं ही हूँ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर, तो हम लोगों को अपनी स्क्रिप्ट खुद से लिखनी होती है, उसे अप्रूव कराना होता है, सॉन्ग सिलेक्शन हमें खुद से ही करना होता है, उसे अप्रूव कराना होता है, और फिर हम उसे आपको सुनवाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम आपसे बस बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सब कुछ लिखा जाता है पहले, फिर बोला जाता है। तो रेडियो की जो स्क्रिप्ट है उसको लिखने का, बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, जो हमारा, मैं अपने ही चैनल को लेकर के बात करूंगी तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं। जो हमारा एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इसको सुन सकते हैं। AIR एफएम गोल्ड 100.1 इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये हमारा 24 घंटों का चैनल है। तो इसके जो शोज होते हैं वो 24 घंटे चलते हैं। सुबह के शोज अलग होते हैं, दोपहर के अलग होते हैं, शाम के अलग होते हैं, रात के अलग होते हैं, और ओवरनाइट जो आते हैं वो अलग होते हैं। हर शो का अपना एक कंसेप्ट होता है, और जिस भी रेडियो जॉकी को जो भी शो असाइन किया जाता है वो उसी के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखता है। देखिए, रेडियो की स्क्रिप्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी जो बात होती है, एक तो उसमें समय का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो शो है, जिसकी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो किस वक्त आता है। क्योंकि सुबह का समय कुछ अलग होता है, लोगों का मूड कुछ अलग होता है, दोपहर में मूड कुछ अलग होता है, शाम को अलग होता है, थोड़ा और देर शाम होती है, रात
उसमें अलग होता है, और ओवरनाइट जो वक्त होता है, रात का समय, वो बिल्कुल अलग होता है। तो हमें समय को ध्यान में रख करके स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उसी के हिसाब से बात करनी पड़ती है, और गानों का जो सिलेक्शन होता है वो उसी हिसाब से होता है, उसी तरह से होता है। सुबह के जो गाने होते हैं ज़्यादातर आप सुनते ही हैं, लगभग हर चैनल पर आप सुनते हैं कि भक्ति संगीत का जो कार्यक्रम है, जो सुविचार हैं, जो सकारात्मक विचार हैं, पॉजिटिव मोटिवेशनल थॉट्स जो होती हैं, वो ज़्यादा सुनने को सुबह के वक्त मिलती है, जिसकी हमें ज़रूरत भी होती है। तो हम चाहते भी कि सुबह सुबह हम ईश्वर का ध्यान करें, कुछ सकारात्मक बातें जो हैं वो सुने, सोचें, और फिर आज का दिन हम शुरू करें। तो अगर किसी रेडियो प्रेजेंटर को सुबह का शो दिया जाएगा तो उसकी जो स्क्रिप्ट होगी वो इस तरह से होगी। दोपहर का जो वक्त होता है, इस समय जो लोग ऑफिस जाते हैं वो अपने काम पर होते हैं, बच्चे स्कूल गए होते हैं, तो एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर घर पर होती है, घर के काम कर रही होती है, खाना बनाने की तैयारी हो रही होती है। तो उस वक्त कैसा मूड होता है? उस वक्त थोड़ा सा लगता है कि कुछ हल्के पैपी नंबर्स वैसे वाले गाने बजें, और हम कुछ ऐसी बात सुने कि जो कि हमारे घर परिवार में घरेलू जो चीज़ें हैं, घरेलू बातें, उसमें काम आए। जैसे कि कोई नई रेसिपी बनाना सीखना हो, या कुछ कढ़ाई सिलाई बुनाई की बात हो, या कुछ आजकल औरतें जो थोड़ा सा करियर कॉन्शियस हो रही हैं कि वो घर पर ही बैठ करके क्या कर सकती हैं कि अपना घर परिवार भी जो है उसको डिस्टर्ब ना करें, और कुछ आय का एक साधन बने, वर्क फ्रॉम होम आप कह सकते हैं। इससे जुड़ी कुछ चीज़ें वो सुनना पसंद करते हैं, गाने भी